जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, व्हाट्सएप पर कुछ मेरी बहनों ने एक सवाल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा है और काफ़ी अरसे से वो ये पूछ रही हैं कि जो बाज़ औरतों में नस्वानी हुस्न यानी ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो कम होता है। तो जब कम होता है तो उन बेचारियों को मतलब इससे कुछ एहसास कमतरी की कैफियत सी होती है। तो उसके बारे में उन्होंने सवाल किया है कि डॉक्टर साहब, इसके बारे में कोई होम्योपैथिक की ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जो सेफ़ भी हों और जो परमानेंट भी हों। तो आज की वीडियो स्पेशली इसी बारे में है। मैं आपको इसके बारे में ये बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो कम रह जाता है। यानी ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होती हैं और फीमेल हार्मोन एक्टिवेट होते हैं तो जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें ब्रेस्ट साइज भी आता है तो वो खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ अवामिल, कुछ वजूहात की वजह से अगर इसका साइज नहीं बढ़ रहा तो उसकी वजूहात मैं आज आपको बताऊंगा और साथ में होम्योपैथिक की अलसेफ होम्यो रिजीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह या कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो आप ऊपर लगाएंगे और उससे भी इसकी एनहांसमेंट यानी इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। तमाम बातों पर व्यूवर्स आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूवर्स, ब्रेस्ट की साइज अगर अपने प्रॉपर हालत में ना हो या कम हो तो औरतों को बहुत इससे तकलीफ होती है, क्योंकि इसे नुस्वानी हुस्न ही इसी वजह से कहते हैं कि इससे औरत की खूबसूरती में इजाफा होता है। इसके लिए बाकी दुनिया में तो ये है कि वो प्लास्टिक सर्जरी कर लेते हैं या सिलिकॉन इम्प्लांट कर लेते हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ऑफ एंड ऑन उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। कभी इन्फेक्शन हो गया, कभी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करी, कभी उसमें डिसलोकेशन हो जाती है, यानी काफ़ी सारी उसमें मसाइल का सामना करना पड़ता है जो कि हमारी बापर्दा ख़वातीन ये मसले मसाइल अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उनके लिए ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि इसमें मैं उनको मेडिसिन भी बताऊंगा, वजूहात भी बताऊंगा और आखिर में मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊंगा कि अगर वो आप इस्तेमाल करें दवाई के साथ तो आपको पहले ही महीने में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो चलते हैं, पहले देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट की जो साइज़ है वो स्मॉल यानी छोटे रह जाते हैं। व्यूअर्स, जो वजूहात हैं सबसे टॉप ऑफ द मोस्ट वजह जो है वो जेनेटिकल है। जेनेटिकल इसको कहते हैं कि अगर माँ की तरफ के रिश्तेदार औरतों में या बाप की तरफ के रिश्तेदार औरतों में ब्रेस्ट का साइज कम है तो ये डेफिनेटली एक ऐसा जेनेटिक ट्रेट है कि ये अगली नस्लों में भी जाता है और उधर भी ये होता है कि ब्रेस्ट का साइज कम होता है। यानी जेनेटिक काज मोरासी वजह जिसको कह सकते हैं कि ये उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरी वजह जो आती है वो ऐसे आता है कि जो औरतें बहुत कमज़ोर सी होती हैं तो उनके ब्रेस्ट साइज जो हैं वो भी कम होते हैं। इसके अलावा जो तीसरी वजह है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। औरतों में दो हार्मोन्स होती हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जो कि इसके फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है और साथ में थोड़े मकदार में टेस्टोस्टेरोन भी होता है। इसमें इस तरह होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल नीचे आ जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन के लेवल ऊपर चले जाते हैं। उससे और मसाइल भी होते हैं, जैसे चेहरे पर बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, हाथ पैरों पर बाल आ जाते हैं और साथ में ब्रेस्ट का साइज जो होता है वो भी सही डेवलप नहीं होता। फिर ऐसे औरतें होती हैं कि जो बहुत कॉन्शियस होती हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वज़न बढ़ जाएगा, ये होगा, तो जिसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाती है, यानी उनको एक बैलेंस खुराक मिलती नहीं है जिससे उसके ब्रेस्ट साइज भी अपने प्रॉपर जगह पर आ जाएं, तो जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट साइज श्रिंक हो जाते हैं। फिर
एक और मसला आता है थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में अगर फर्क आ जाए तो उन औरतों में भी ब्रेस्ट के साइज की कमी देखने में आती है। व्यूअर्स, इसमें हमारे पास काफ़ी सारी मेडिसिन है, जैसे एग्नसकास्ट हो गया है, सेबलसर हो गया, सोनोमोडियम हो गया है, ब्रायोनिया हो गया, पल्स्टीला हो गया है, सीपिया हो गया है। ये तमाम ऐसे मेडिसिन हैं कि अगर मियाज़म साइकोटिक मियाज़म है तो फिर मेडोरोनियम आ गया है, तूजा आ गया है, सूरा मियाज़म है तो सल्फर आ गया है, सोराइनम आ गया है, ट्यूबरक्लोनियम मियाज़म अगर है तो बेसेलेनियम आ गया है, और साथ में ट्यूबरक्लोनियम आ गया। तो ये डिफरेंट हमारे पास मेडिसिन हैं अलामात के मुताबिक, और बेहतर यही होता है कि कभी भी आप लोग सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने तमाम अलामात बताएं ताकि वो अपने कंक्लूजन नतीजे पर पहुंच सके और आपको टू द पॉइंट मेडिसिन दे सके। यहाँ अलसेफ होम्यो रिजीम की मैं जो बात करूँगा वो 80 to 90% केसेस में बहुत शानदार रिजल्ट इसने हमें दिया है और पेशेंट इससे सेटिस्फाइड हैं। तो वही मैं इधर आप लोगों से शेयर करूंगा। विवर, चलते हैं और देखते हैं कि अलसेफ होम्यो रिजीम में वो कौन सी अद्वियात हैं कि अगर हम लेंगे तो औरतों में जो स्मॉल ब्रेस्ट यानी छोटे पस्तान का जो मसला है वो परमानेंटली क्योर हो जाए। चलते हैं चार्ट पर। विवर, इसमें आप अगर देखें तो पहले दिन हमने ओनोसोमोडियम 1 ml लेनी है, और ये अगर रात को ले ली जाए, रात को 2 कतरे ज़ुबान पर सिर्फ एक बार लेनी है, फिर इसको आप रिपीट करेंगे वीकली। वीकली मतलब ये है कि अगर आपने संडे की रात को ली है तो अगले संडे की रात को, और फिर उससे अगले संडे की रात को, यानी महीने की 4 डोजेज आप लोगों ने लेने हैं। इसके बाद जो दूसरी दवाई है वो अल्फाल्फा क्यू है। इसके आपने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में आपने खाने से पहले लेने हैं। यानी अगर आप आधे घंटे बाद खाना खा रहे हैं तो आप पहले ये अल्फाल्फा क्यू ले लें। उसके बाद जो तीसरी दवाई है वो है सेबलसर क्यू। इसके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम खाने के 1 घंटे बाद आप लोगों ने लेनी है। फिर दवाई आ जाती है सीपिया 200। ये 2 कतरे सुबह नहार जुबान पर डालने हैं, लेकिन अल्टरनेट डे पर। अल्टरनेट का मतलब ये है कि अगर आज आपने सीपिया ली है तो कल आप पल्स्टीला लें, कि एक दिन सीपिया ले ली सुबह 2 कतरे, और फिर अगले रोज रात को पल्स्टीला ले ली। साथ में आपने 5-FOS-6X ये आपने 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम लेनी है। 1 मंथ का ये आपने कोर्स करना है। इसके साथ मैं आपको लगाने वाला एक टिप भी बताऊंगा आगे चलकर, तो आप इसी नुस्खे के साथ वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसमें एक तो मैं आपको पहले फूड टिप्स दे दूं कि वो कौन से ऐसे खुराक हैं कि जिससे आपकी जो फीमेल के हार्मोन्स हैं ये भी रेगुलेट हों और बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन भी ठीक हों, और बॉडी में अगर कोई कमी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें ज़्यादातर आप स्ट्रॉबेरी ले लें, चेरी है, साथ में जितने भी बेरीज हैं वो आप ले सकते हैं। एप्पल है, सेब है, पीच आड़ू है, साथ में खजूरें हैं, ये आप ले सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप ले सकते हैं, यदि इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी ज़्यादा पिएं, 8 से 10 गिलास पानी पिएं, और दिमाग को हर किस्म के तफक्कुरात से अमन में रखें। साथ में अगर आप रात को 2-3 दाने बादाम लें तो ये भी आपके लिए बेहतर होगा। अब हम चलते हैं उस टिप की तरफ से जिसके बारे में मैंने बात की थी कि अगर आप ऊपर अलसेफ होम्यो रिजीम के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 1 मंथ आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और इसका तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा। इसका बड़ा ख़ास सा तरीका है कि उस तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले ही महीने में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इसके लिए आप पेट्रोलियम जेली ले लें, प्लेन सी, यानी अगर आप 1 टेबल स्पून यानी 10 ml वो एक कप में साफ में डाल लें, उसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल डाल लें, उसमें 1 चम्मच आप जैतून का तेल डाल लें, ऑलिव ऑयल जिसे कहते हैं, और साथ में इसमें आप सेबलसर क्यू 10 ml वो भी इसमें डाल लें, और साथ में 10 ml आपने कॉस्टर ऑयल इसमें डाल लें। अच्छी तरह इनको मिक्स कर दें, और ये आपने बनाना इतना है कि 15 दिन हो जाए। 15 दिन के बाद इसको अगर बाकी भी है तो
हटा दें और ताज़ा बनाकर अगले 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें। इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि रात को आप किसी बड़े से बर्तन में पानी को बॉयल कर लें, ताकि उससे मतलब हीट लिबरेट हो, यानी उससे धुआं सा उठे। तो आप अपने ऊपर कोई कंबल या वो चादर सी ले लें और ब्रेस्ट को उस पानी के ऊपर, आपने जो भाप निकल रही है उस भाप के लिए आपने इसको सामने कर देना है, ताकि वो भाप उसके ऊपर लगे। फिर साफ कपड़े से ब्रेस्ट को साफ कर लें ताकि मसाम खुल जाए। इस अमल के बाद आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन करनी है और राउंड एप्लीकेशन आपने इसको देनी है और फिर अपवर्ड इस तरह आप लोगों ने इसको मसाज देना है। 15 से 20 मिनट आप मसाज दें, उसके बाद आराम से आप सो जाएं। ये रात को इसलिए करें ताकि आप फिर बाहर ना निकलें। ये अमल आपने 1 माह तक करना है। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।